आजकल आपने गौर किया होगा कि हर महीने में कोई ना कोई बड़ी आपदा दुनिया को झकझोर कर रख दे रही है। जैसे तुर्की और सीरिया का विनाशकारी भूकंप, हाल ही का जापान में सुनामी, हिमालय में ग्लेशियर का फटना, दक्षिण भारत में आई अचानक बाढ़ और अफ्रीका का भयावह सूखा। क्या ये सब सिर्फ मौसम की मार है या फिर है ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत? क्या ये आपदाएं केवल वैज्ञानिक घटनाएं हैं या इसके पीछे छिपी हैं कोई आध्यात्मिक चेतावनी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जिसमें आज हम ढूंढेंगे पुरानी कहानियों से आज के जवाब। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हर युग में धर्म के आधार पर एक एक पाया कम होता गया। सतयुग में धर्म अपने चारों पायों सत्य, दया, तप और दान पर अडिग था। त्रेता में एक पाया गिरा, द्वापर में 2 और अब कलयुग में धर्म केवल एक ही पाये पर खड़ा है और वो है सत्य। कल्पना कीजिए, एक मेज जो सिर्फ एक टांग पर टिकी हो, क्या वह स्थिर रह सकती है? नहीं ना। इसलिए भी कलयुग को अस्थिरता और विनाश का युग कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग के लक्षण विस्तार से बताए गए हैं। लोग लोभी और स्वार्थी हो जाएंगे। पवित्रता केवल बाहरी दिखावे तक सीमित होगी। रिश्ता, धर्म और ज्ञान का मूल्य भी गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपनी प्रकृति और आत्मा से कट जाएगा। जब मनुष्य खुद को भूल जाता है, तब वह अपने आसपास की प्रकृति से भी कटने लगता है। जब पाप बढ़ते हैं, प्रकृति अपना संतुलन खो देती है। धर्म और प्रकृति का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और संतुलन का भी है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तो प्रकृति उसकी प्रतिक्रिया अवश्य देती है। महाभारत के अंत में एक प्रसिद्ध घटना घटती है। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही कलयुग का प्रवेश होता है। पर जैसे ही कलयुग का प्रवेश हुआ, पृथ्वी कांप उठी। हवा तेज और बेचैन हो गई। नदियां अपने किनारे तोड़ने लगी, मानो प्रकृति स्वयं विलाप करने लगी हो। राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा, तो उसका काला डरावना रूप देखकर चौंक गए। तब कलयुग ने कहा, मैं भी ब्रह्मा की रचना हूँ, मुझे भी कहीं रहने दो। तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। पहला, जुआ, जहाँ विवेक नष्ट होता है। दूसरा, शराब, जहाँ चेतना क्षीण हो जाती है। तीसरा, कामना, जहाँ धर्म का नाश होता है। और चौथा, हिंसा, जहाँ करुणा मर जाती है। सोचिए, आज के समय में क्या ये पांचों नहीं फैले हुए हैं? और परिणाम, प्रकृति के संतुलन का टूटना। जैसे जैसे मनुष्य भीतर से विषैला होता है, वैसे वैसे पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि भी विद्रोह कर उठते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब पाप बढ़ता है तो अग्नि जल को सुखा देती है, वायु कोलाहल मचाती है, धरती कांपती है और जल समुद्र की सीमाएं तोड़ देता है। यह सब केवल विज्ञान की गलती नहीं, हमारे कर्मों का भी रिफ्लेक्शन है। हम अक्सर टीवी पर देखते हैं, साल का सबसे भयानक तूफान, सदी की सबसे घातक गर्मी, एक ही दिन में महीनों की बारिश। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा पहले इतना बार बार क्यों नहीं होता था? 2023 और 24 में ही देखिए, तुर्की और सीरिया का भूकंप, उत्तराखंड में ग्लेशियर फटना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बाढ़, भारत में अप्रैल में 45 डिग्री तापमान और अफ्रीका में सालों से चल रहा सूखा। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये चेतावनियाँ हैं। शास्त्र कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा प्रकृति। आज का मनुष्य अपने कर्मों से कट गया है, प्रकृति को सिर्फ संसाधन मानता है,
धरती को खोदकर लूटता है, नदियों को गंदा करता है, वृक्षों को काटता है और फिर भी सुख की अपेक्षा करता है। यह कलयुग का ही प्रभाव है, जहाँ स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य अपने घर, इस पृथ्वी को ही नष्ट कर बैठता है। शिव पुराण में आता है, प्रकृति माँ के समान है। यदि उसका आदर ना किया जाए तो वह केवल आंचल नहीं, क्रोध भी दिखाती है। इसलिए आज की आपदाएं हमें केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। कहा जाता है कलयुग में पाप अधिक है, पर मोक्ष सबसे सरल। हाँ, ये युग कठिन है। यहाँ हर तरफ भ्रम, मोह और अधर्म का जाल बिछा है, परंतु शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अगर कोई भी मनुष्य सच्चे हृदय से धर्म, संयम और भक्ति का पालन करे तो वह स्वयं को और संसार को भी बचा सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पृथ्वी की रक्षा करने वाला स्वयं ईश्वर का पूजक होता है। तो आइए देखें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकृति को देवता के रूप में देखें, संसाधन नहीं। गंगा केवल नदी नहीं है, वे माँ है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, वे जीवन दाता हैं। जब हम इनका पूजन करते हैं तो केवल परंपरा नहीं निभाते, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करते हैं। वृक्षारोपण और जल संरक्षण को धर्म माने। हर यज्ञ के बाद पौधारोपण अनिवार्य है। आज भी अगर हर परिवार एक पेड़ लगाए तो लाखों वृक्ष पुनः पृथ्वी को शीतल बना सकते हैं। संयम और संतुलन का जीवन अपनाएं। भोजन में सात्विकता, जीवन में सादगी, व्यवहार में करुणा, यही वो गुण हैं जो कलयुग में हमारी आत्मा को टिकाए रखते हैं। सत्संग, जाप और ध्यान से आत्मा को जागृत करें। कलयुग में नाम स्मरण सबसे प्रभावी उपाय है। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वह हमें पापों से बाहर निकाल सकता है। अपने कर्म सुधारें, क्योंकि प्रकृति हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम भीतर से शांत, धर्मप्रिय और सजग होंगे तो बाहर की दुनिया भी उसी ऊर्जा को ग्रहण करेगी। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। पर क्या हम इंतजार करते रहेंगे किसी अवतार का, या फिर स्वयं अपने भीतर का धर्म जागृत करेंगे? क्योंकि हर एक सजग आत्मा ही इस युग की उम्मीद है। अगर हम अपने घर को बचाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि जब हृदय में धर्म होगा तो धरती पर भी शांति होगी। तो दोस्तों, प्रश्न यह नहीं है कि कलयुग में आपदाएं क्यों हो रही हैं। प्रश्न ये है कि हम अपने भीतर क्या बदल सकते हैं ताकि यह संसार फिर से संतुलित हो सके। भविष्य को लेकर डरना नहीं है, बल्कि वर्तमान को सुधारना है। कलयुग में ही सबसे बड़ा अवसर है, जब थोड़ा सा सच्चा प्रयास 1000 गुना फल देता है। जब जब मानवता सोती है, पृथ्वी उसे जगाने के लिए कांपती है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने जीवन को धर्म, दया और संतुलन के मार्ग पर वापस लाएं। क्योंकि जब मनुष्य सुधरता है, प्रकृति मुस्कुराती है और शायद एक छोटी सी आत्मा की चेतना पूरे युग का संतुलन बदल सकती है। अगर आपको यह विचार और यह संदेश छू गया तो इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, ताकि और लोग भी इस आत्मचिंतन से जुड़ सकें। स्पिरिचुअल गर्ल पर हम हर 2 सप्ताहों में एक बार ऐसी कहानियाँ और इन कहानियों में इतनी ही गहराइयाँ लेकर आते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।